सुपर पावर बनने के बाद में सारी दुनिया को डरा धमका के कहता है, ऐ दुनिया वालों मैं सुपर पावर हूं, मुझसे डरो। मगर ये भूल गया ये सुपर पावर नहीं, सुपर पावर तो मेरा रब है, परवरदिगार है। सुपर पावर तो अल्लाह है। आज अजीजों देखो, वो अमेरिका जिसने परमाणु बम गिराकर नासाको जो है हिरोशिमा को तबाह कर डाला, जापान को तबाह बर्बाद कर डाला था, वो अमेरिका जो अपनी मिसाइलों में इतराता फिरता था, वो अमेरिका जो बम बारूद पे इतराता फिरता था, धमकियां देता था, तबाह कर दूंगा, तुम्हारा मुल्क जला दूंगा। आज उस अमेरिका का मुल्क, आज उसी का मुल्क जल रहा है। आज अमेरिका जल रहा है और बुझाने की कोशिशें बराबर की जा रही है। सारी कोशिशों के बाद भी आग नहीं बुझा पाए। लॉस एंजलिस कितना सिक्योर शहर, कितना महफूज शहर माना जाता था। बड़े बड़े दौलत वाले, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े सरमायादार, बड़े बड़े सेलिब्रिटी उसी शहर के अंदर रहते थे। बड़े बड़े बंगले, करोड़ों के बंगले उस शहर के अंदर। मगर एक आग ऐसी आई, अमेरिका हैरान है, दुनिया हैरान है, बड़ी कोशिशें की जा रही हैं, आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। कितने बंगलों में आग लग गई, कितने बंगलों को आग ने निगल लिया, कितनी हवेलियों को आग ने निगल लिया, कितने मकानों को आग ने निगल लिया, कितने लोग आग में जलकर मर गए, कितने अपने घर छोड़ के निकल गए, कितने बेघर हो गए। अब मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, अपनी ताकतों पे मत इतराया करो, अपनी दौलतों पे मत इतराया करो, अपने सौम में ना रहा करो। इसलिए याद रखना, अल्लाह ताला जब तक ढील देता है तब तक तो तुम उड़ते हो, और जब अल्लाह गिरफ्त फरमाता है तो सारी दुनिया में बचाने वाला कोई नहीं होता है। आपने न्यूज देखी होगी ना, खूब आजकल न्यूज आप देख रहे हो। एक पूरा शहर है, जी जी, एक बड़ा खूबसूरत शहर लॉस एंजलिस आज जल रहा है। मगर यहां पर एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं। अमेरिका के अंदर ही एक अखबार ने खबर छापी, एक अखबार में सिर्फ खबर छापी। नौजवानों इधर सुनो, मेरी तरफ देखो, अब मैं काम की बात कर रहा हूं। अमेरिका के अंदर ही एक अखबार ने खबर छापी, और उस खबर का मफहूम क्या है? उस खबर का मफहूम ये है, मेरे घर को जलाने आया है, मेरे घर को जलाने आया है। मेरे घर को जलाकर खुश हो रहे थे ना, मेरे घर को जलाने में मजा आ रहा था ना, मगर ये आग अब तेरे घर तक पहुंच गई है। याद रखना मेरे अजीजों, आज दुनिया में आवाजें उठने लगी। एक शहर पर बड़े बम गिराए गए, एक शहर पर, एक मुल्क पर बहुत बारूद गिराया गया। आज भी सोशल मीडिया पर देखो, इमारतें मिस्मार कर दी गई, बच्चों की सिसकियां आज भी इन कानों में गूंज रही हैं। आज भी जहां बम बारूद गिराए गए, वहां की खवातीन आज भी रो रही हैं। 4-4 बच्चे, 2-2, 3-3 बच्चे, उनके शोहर, बम गिरा, बिल्डिंग नीचे गिरी, सब कुछ मलबे में दबकर खत्म हो गया। घर भी गया, शोहर भी गया, बच्चा भी गया, सब गया। जब वो कमजोर लोग बम बारूद की आग में जल रहे थे,
तो लोग उन्हें फंडिंग कर रहे थे, ये सुपर पावर फंडिंग कर रहा था। जब कमजोर को मारा जा रहा था तब तक फंडिंग की जा रही थी। मगर याद रखना, कमजोर के दिल से जब आह निकलती है वो आह बर्बाद कर देती है। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। न जाने किसकी आह ऐसी थी जो आसमान को पहुंची, बाबे इजाबत को टकरा गई। आज उस आह ने सुपर पावर को जलाकर खाक कर दिया। आज उस आह ने सबसे खूबसूरत शहर को जला दिया। अल्लाह अकबर। अगर लोग अब भी सबक हासिल न करें तो कब सबक हासिल करेंगे? और ये भी सुन लो, ये कयामत की निशानियां हैं। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा है और हम कयामत के करीब पहुंचते जा रहे हैं। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, याद रखना, जब आदमी इख्तिदार के नशे में अंधा हो जाए, जब आदमी दौलत के नशे में अंधा हो जाए और अपने आप को वक्त का फिरौन समझने लगे, अपने आप को वक्त का कारून समझने लगे, तो याद रखना परवरदिगारे आलम की पकड़ बड़ी सख्त है। और वो मुहावरा है, अल्लाह ताला की लाठी में आवाज नहीं होती। इसका मतलब ये है अल्लाह ताला की गिरफ्त इतनी खतरनाक है, कब गिरफ्त फरमा ले पता नहीं होता है। याद रखना, ऐ मेरी कौम के नौजवानों बुजुर्गों, अल्लाह अगर ताकत दे घमंडी मत बन जाना। अल्लाह अगर ताकत दे, दौलत दे, इख्तिदार दे, मनसब दे, तो आप घमंडी मत बन जाना, गुरूर मत करने लगना। वरना याद रखना, किसी ने कहा है तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। सुभान अल्लाह, बेशक, बिल्कुल। इंसान का गुरूर से तबाह कर देता है। सिर्फ दौलत हासिल कर लेने को कामयाबी समझने वालों, सिर्फ इख्तिदार हासिल कर लेने को कामयाबी समझने वालों, याद रखना, सिर्फ दौलत का हासिल कर लेना कामयाबी नहीं, अच्छा बंगला बना लेना कामयाबी नहीं, जमीनें खरीद लेना कामयाबी नहीं। तो कामयाबी क्या है? आओ कुरान से मालूम करो। पहले कुरान सुनिए। कुरान मिजाज देता है, फिक्र देता है। कुरान सुने, पढ़ें। और एक बात और सुन लो मेरी, हम लोग जो आज बुराइयों के और गुनाहों के दलदल में फंसे हैं, जानते हो वजह क्या है? हमने कुरान पढ़ना भी छोड़ दिया, कुरान समझना भी छोड़ दिया। नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ना हजरत हसन बिन साबित की सुन्नत भी है। मेरे नबी पसंद फरमाते थे, खुश होते थे। ये हमारे लिए इबादत भी है। मगर याद रखना, सिर्फ नात पर झूम कर आप अपने आप को कामिल मोमिन नहीं बना सकते। हाँ यकीनन नात ईमान को तकवीयत देती है। हाँ यकीनन नाते मुस्तफा से रूहों को ताजगी मिलती है। मगर इतना जरूर याद रखना, अल्लाह का कलाम वो है जो ज़ाब्ते हयात अता करता है। अल्लाह का कुरान वो है जो जिंदगी जीने का सलीका अता करता है। अगर आप कुरान को छोड़ रहे हैं, कुरान को पढ़ना बंद कर रहे हैं, तो याद रखना, न घर में खैर बरकत आएगी और न जिंदगी में सुकून आएगा, न आराम आएगा, न जिंदगी खुशगवार बन पाएगी। अगर खुद को खुशगवार जिंदगी देना चाहते हो, अगर अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हो, तो याद रहे कुरान से कभी दूर ना होना, कुरान की हमेशा तिलावत करते रहना। कुरान को पढ़िए, सुनिए। अल्लाह का कलाम क्या फरमाया परवरदिगार ने। अब मैं कुरान सुनाता हूं, जरा आप दिल लगा के बोलें सुभान अल्लाह, और जोर से बोलें सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान पाक में एक मुकम्मल सूरह मुबारका छोटी सी नाजिल फरमाई। और अल्लाह ने उस सूरह मुबारका का आगाज एक कसम से किया। अल्लाह ने फरमाया वल अस्र, जमाने की कसम
किसकी कसम? बोलो बोलो। जमाने की कसम। एक बात बताओ मुझे, कोटरा के बाशऊर मुसलमानों, हम अपनी बात करें, कसम कब खाते हैं लोग? जब कोई यकीन न करता हो तो यकीन दिलाने के लिए। मिसाल के तौर पर कहीं चोरी हुई, किसी का नाम आ गया, वो कहता है मैंने चोरी नहीं की, लोग यकीन नहीं कर रहे, तो फिर क्या कहते हैं? फिर वो कहता है भाई मैं कसम खाने को तैयार हूं मैंने चोरी, मतलब यकीन दिलाने के लिए, ये बताने के लिए कि मैं सच्चा हूं। ये तो मामला इंसानों का हो गया। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, मामला ये इंसानों का हो गया। जब कोई झूठा समझे तो अपने आप को सच्चा बताने के लिए लोग कसमें खाते हैं। ये तो बंदों का मामला, इंसानों का मामला। मगर अजीजा ने गिरामी उल कद्र परवरदिगार खालिक कायनात तुम्हारा मेरा खुदा परवरदिगार सच्चा, और इतना सच्चा कि उससे बढ़कर कोई सच्चा नहीं। उसका एक एक हर्फ सच्चा, एक एक लफ्ज सच्चा, एक एक लफ्ज में सदाकत है। कुरान अल्लाह ने अता किया, सदाकत पर मबनी है, सच्चा कलाम है। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, अब अल्लाह की बारगाह में आलम रुया में अगर सवाल किया जाए, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार खालिक कायनात, तू तो सबसे बढ़कर सच्चा, तूने लोगों को सच्चा बनाया। ऐ अल्लाह, सच की तखलीक तूने फरमाई, तो मेरे मौला ये कुरान में जो जगह जगह तूने कसमें उठाई, या अल्लाह इन कसमों का क्या वजह है, क्या रीजन है, क्या सबब है? आओ जरा कुरान की तफसीर करने वाले हमारे बड़े बड़े अकाबिर, बड़े बड़े उलमा मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि परवरदिगार जब किसी चीज की कसम उठाता है, अल्लाह जब किसी चीज की कसम को याद करता है, कई वजह हुआ करती है। फरमाया एक वजह ये होती है कि अल्लाह ताला उस चीज की अहमियत को बयान करता है, जिस चीज की अल्लाह कसम उठाए, गोया उस चीज की अहमियत को बयान किया जा रहा है, समझाया जा रहा है ये कितनी अहम चीज है कि अल्लाह ने इसका इंतखाब किया और इसकी कसम को उठाया। अब जरा गौर करना, अल्लाह के कलाम की फसाहत और बलागत तो देखो। परवरदिगारे आलम ने जमाने की कसम उठाई। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह ने जमाने की कसम याद की, ये कौन सा जमाना है जिसकी कसम अल्लाह ने याद की? ये कौन सा जमाना है जिसकी कसम अल्लाह ने उठाई? तो मेरे अजीजों, एक बात याद रखना, यूं तो सारे जमाने मेरे हुजूर के हैं, यूं तो सारे जमाने तो महबूबे खुदा के हैं, मगर वो जमाना जिस जमाने के अंदर जाहिरी इंसानी बशरी लिबास में मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए और मेरे मुस्तफा ने जाहिरी अपनी 63 साला जिंदगी गुजारी, वो जमाना कि जब मेरे आका जाहिरी हयात के साथ मक्के की गलियों में चलते थे, वो जमाना जब मेरे मुस्तफा ताइफ की वादी में पत्थर खा रहे थे, वो जमाना जब मेरे आका दीन की तबलीग कर रहे थे, वो जमाना जब अबू जहल, अबू लहब, अतबा, उतैबा, शैबा जैसे बदबख्त मेरे आका को सता रहे थे, वो जमाना जब मेरे आका अपने वतन को छोड़कर, मक्का को छोड़कर मदीना जा रहे थे, वो जमाना जब मेरे आका मदीने में मस्जिद नबवी बना रहे थे, वो जमाना जब मेरे आका के दाएं बाएं आगे पीछे सहाबा का झुर्म उठा, वो जमाना जब मेरे आका के पसीने की खुशबू से गलियां मुअत्तर हो रही थी, वो जमाना जब मेरे आका की खुशबुएं कायनात में फैल रही थी, वो जमाना जब मेरे आका की तबलीग कायनात में पहुंच रही थी, वो जमाना जिस जमाने में मेरे आका ने ऐलान किया खैरुल कुरूनी करनी, आका ने फरमाया सबसे बेहतर जमाना मेरा जमाना है। सुभान अल्लाह, बेशक आका ने ऐलान किया सबसे बेहतर जमाना किसका?
इसीलिए तो हम कहते हैं हर जमाना मेरे हुजूर का है। वो जमाना तो पता लगा कि सबसे अफजल जमाना, सबसे बेहतर जमाना कौन सा? मेरे नबी का। तो मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं अल्लाह ताला ने जिस जमाने की कसम को याद किया वो कोई और जमाना नहीं, वो मेरे हुजूर का जमाना है, वो मेरे हुजूर का। अच्छा, दूसरी वजह अहमियत, एक अहमियत तो ये बयान हो गई कि ये हुजूर का जमाना है, और दूसरी अहमियत ये कि बंदों जमाना किसे कहते हैं? अब आइए जरा डिक्शनरी की तरफ। जमाना कहते हैं वक्त को। किसको? वक्त को कहते हैं ना। तो अल्लाह ताला ने अब जमाने की कसम उठाकर दुनिया को वक्त की अहमियत भी बता दी, वक्त की कीमत भी समझा दी। अब मेरे नौजवानों से मेरी खास गुफ्तगू होने वाली है। वक्त की अहमियत अल्लाह ताला ने बयान की कुरान में। अल्लाह ने वक्त की कसम को याद किया, वक्त की कसम को उठाया। अल्लाह ताला ने वक्त की अहमियत को बयान किया, मगर आज मेरी कौम का नौजवान अपने वक्त को बर्बाद कर रहा है। तूने कुरान पढ़ा होता, समझा होता, तो तू अपने वक्त को हरगिज बर्बाद न करता। बेशक ये घंटों घंटों मोबाइल में वीडियो देखकर बंद करके रख दो बेटा, अभी जलसा है। 4-4 घंटे रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे एक दूसरे से अरे यार वीडियो भेजो ना, वीडियो भेजो। एक एक को शेयर कर रहे हैं, शेयर। किसी को जरा सी कोई वीडियो देखकर हंसी आ गई ना, फौरन अपने 10 दोस्तों को अरे वीडियो देखो यार कितनी मजे की है, कितनी हंसी आ रही है। उन्होंने जैसे देखा उन्होंने आगे शेयर कर दी, शेयर पे शेयर, शेयर पे शेयर। अबे कहां गई अकल? गधे हो गए क्या? ये गाली गलोच और बदतमीजी और बेहयाई की हंसी मजाक इन वीडियो को तुम शेयर कर रहे हो। कितना अच्छा होता इनको शेयर करने में, तो तुम्हें गुनाह मिलेगा। खुद भी गाली सुनी, दूसरे को भी सुनाई, खुद भी बेहयाई की बात सुनी, दूसरे को भी उसमें शामिल किया। इस पे क्या मिलेगा बोलो? गुनाह। क्या मिलेगा? जोर से बोलो। ऐ मेरे नौजवान, अगर तुझे वीडियो शेयर करना था तो तू ये गाली गलोच, कॉमेडी, बेहयाई, डांस, नाच गाने की वीडियो शेयर न करता। अगर तुझे वीडियो शेयर करने का शौक है तो चल शेयर कर, तू भी सूरह यासीन की तिलावत सुन ले और उस वीडियो को आगे अपने दोस्त को भी शेयर कर दे, वो भी सुनेगा। तुझे भेजने का सवाब भी मिलेगा और उसे सुनने का सवाब भी अल्लाह अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मुस्तफा की नातें सुनकर उन्हें आगे शेयर किया कर। भाई ये चैनल वाले जो बैठे हैं वीडियोस बना रहे हैं, मैं उन सब बातों पे कलाम नहीं करूंगा, बिल्कुल वो हमारे बड़े उलमा, इख्तिलाफी बातें जो भी हैं वीडियो के हवाले से। मगर मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। ये यहाँ वीडियो शूट कर रहे हैं, आपके जलसे में वीडियो बना रहे हैं, क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? ये नौजवान हैं जितने ये वीडियो बनाने यहाँ बैठे हैं, नौजवान है ना। ये वही नौजवान है तुम्हारी हमारी तरह, बिल्कुल हम सब की तरह नौजवान हैं। जैसे नौजवान आज वीडियो गंदी बना रहे हैं, गाली गलोच की बना रहे हैं, नाच गानों की बना रहे हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है ऐसे दौर के अंदर जहां लोग नाच गाने, गाली गलोच की वीडियो बना रहे हैं, ये कम से कम आका की हदीसों की वीडियो, कुरान की आयतों की वीडियो, मुस्तफा की नातों की वीडियो बनाकर खुद अपने चैनलों पर अपलोड करके सारी दुनिया में फैला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तो अगर तुम्हें वीडियो में ज्यादा ही इंटरेस्ट है
बाबू हल्का सा डिले और रखना, तुमने कम कर दिया। बहुत अच्छा माइक है तुम्हारा, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा के रखो जहाँ तक सीटी ना मारे, हल्का सा डिले बढ़ा के रखो। बहुत अच्छा माइक है, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। अगर तुम्हें देखना तो अपना वक्त यहाँ बर्बाद ना करो, समझ रहे? मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कुछ मेरी उम्र के हो, कुछ मुझसे बड़े हो, कुछ मुझसे छोटे हो, ये बात, मेरी बात अपने दिल पे लिख लो। कुरान वक्त की अहमियत सिखा रहा है, समझा रहा है। वक्त वक्त की बात होती है मेरे अजीजों। मैंने बिल्कुल अभी अर्ज किया था, ताकत जवानी ज्यादा देर तक नहीं रहती। अल्लाह ने दी है जिंदगी, ताकत दी है, जवानी दी है। ताकत पे नहीं तराना, ताकत ज्यादा देर तक नहीं रहती। जवानी पे नहीं तराना, जवानी ज्यादा देर तक नहीं रहती। आखिर एक दिन कमर झुक जाएगी, आखिर एक दिन बुढ़ापा आ जाएगा। आज अकड़ के चलने वाले याद रखना, कल तेरे जब जिस्म के अंदर की ताकत कम होगी, फिर तू भी लड़खड़ाता नजर आएगा, फिर तू भी ऐसे ही कमजोर हालत में चलता फिरता नजर आएगा। अपने हुस्न पे इतराने वाले याद रखना, आज ये जो चेहरे के अंदर चमक है, आज ये जो गालों की तेरे खाल, ये जो जिल्द बिल्कुल टाइट है, मेरी बहनों तुम भी गौर से सुन लो। ये मेकअपों के चक्कर में आकर अपने चेहरे बर्बाद न करो। याद रखना, मेकअप की जगह वुजू किया करो, बार बार वुजू किया करो। 5 वक्त की नमाजों के लिए वुजू किया करो। कोई क्रीम इतना काम नहीं करती जितना वुजू करने से चेहरे पे चमक आती है। याद रखना, कोई पाउडर इतना कमाल नहीं रखता जितना कमाल वुजू का पानी रखता है। इससे चेहरे चमक जाया करते हैं और कुरान की तिलावत से चेहरों पे चमक आ जाती है। इसीलिए तो हम कहते हैं, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। सुभान अल्लाह, बेशक सहारे, वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक तेरे नाम के सहारे। थोड़ी सी डिले तेरे नाम के सहारे। दीजिए थोड़ी इसकी खुशकी दूर कीजिए। या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इम्तियाज बरकाती, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इम्तियाज बरकाती। माशाअल्लाह। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। मसलके आला हजरत शाहजहां बरेली इम्तियाज
माशाअल्लाह। देखा आपने, ये ज़ौक़ है हमारे चचा का। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुफ्ती आज़म का फैज़ है। हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम का फैज़ देखिए किस तरह। बुजुर्ग हैं लेकिन जज्बा अभी तक वही जवानी है, वही शबाब है। अब जब हमारे बुजुर्ग का ये आलम है तो जवानों का क्या आलम होना चाहिए। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। शेर मुलाहिजा करें। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते, मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है, तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम। जिसका चल रहा है वो मेरे साथ जुड़े और बोल दे, और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है सब बोलेंगे, क्योंकि सबका नाम हुजूर के नाम के सदक़े में चलता है और हम सबका काम भी हुजूर के सदक़े में चलता है। आप मेरे साथ बोलेंगे तो पढ़ने का सुनने का दोनों का सवाब मिलेगा। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम। अच्छा, बड़ी आपकी अकीदत है, बरेली शरीफ से मोहब्बत है, तो एक शेर बरेली शरीफ के हवाले से मैं पेश करता हूँ, सुनिए इंशाअल्लाह मज़ा आ जाएगा। आप अपनी महफिलों में, अपनी मस्जिदों में, अपने घरों पर हर जगह आप पढ़ते हैं सलाम हुजूर की बारगाह में खड़े होकर, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। बच्चा बच्चा हमारा पढ़ता मकबूल कलाम, मकबूल सलाम बारगाह रसूल में। वो सलाम जहन में रखें और शेर सुने। ये नहीं अगर करामत, नौजवानों सुनना, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। दूसरा मिसरा जब सुनेंगे ना इंशाअल्लाह कोई मेरा जवान भाई मजमे में से मचल के नारा लगा देगा इंशाअल्लाह। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। जहाँ जाओ माशाअल्लाह, जहाँ हेलो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे निशानत, नारे निशानत, मसले के आला हजरत
मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे निशालत। जहां जाओ आला हजरत, जहां जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। ए बाबा छेड़ो मत चाचा को, बिल्कुल मत छेड़ो। तुम मैंने पहले बता दिया ना, चाचा के हमारे हजरत के बाल जरूर सफेद हुए हैं, मगर अभी अल्हम्दुलिल्लाह इश्क रसूल की जवानी इन पे कायम है। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जहां जाओ आला हजरत, जहां जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। जहां जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम यकीनन चल रहा है, चलता ही रहेगा, क्योंकि मेरे हुजूर की जात ही ऐसी है, मेरे हुजूर का नाम ही ऐसा है। इधर मेरी तरफ देखें, तवज्जो करें। ये मैंने नाते पाक के 3 शेर आपको इसलिए सुना दिए कि मुझे हुक्म दिया गया था, वरना मैं तकरीर ही करने आया हूँ, तकरीर ही सुनाने आया हूँ। अब आप इंशाअल्लाह गुफ्तगू सुनेंगे और बहुत जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अजीजों, हम दुनिया में हैं, अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें तमाम किस्म की नेमतें अता फरमाई हैं, और ये सब अल्लाह ने हमें हुजूर के सदक़े में अता फरमाया। जो कुछ भी मिला है हमें हुजूर के सदक़े में मिला है, और जो कुछ मिलेगा वो हुजूर के ही सदक़े में मिलेगा। मगर एक बात याद रहे, अल्लाह ताला बंदों को कुरान करीम के जरिए एहसास दिलाता है कि मैंने तुम्हें कितना नवाजा है, कितना तुम्हें मैंने दिया है। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मकामात पर अपनी नेमतों का भी जिक्र किया, और अल्लाह ने यह भी फरमाया कि मैंने तुम्हें कितना दिया है, तुम मेरा शुक्र अदा नहीं कर सकते। कुरान सुनाता हूं, अल्लाह का कलाम सुनिए। याद रहे, आप किसी भी शायर का कलाम सुन लें, आप असद इकबाल साहब हिंदुस्तान के बड़े मारूफ तरीन शायर का कलाम सुनकर झूम जाते हैं, मोहम्मद अली फैजी हिंदुस्तान की अजीम तरीन आवाज सुनकर झूम जाते हैं, बड़े बड़े शौरा के कलाम सुनकर आप झूम जाते हैं। मगर याद रहे, शौरा के कलाम सुनकर अगर आप झूमते हो अच्छी बात है, मगर सबसे ज्यादा, सबसे उम्दा, सबसे अच्छा कलाम मेरे परवरदिगार का है। अल्लाह के कलाम से प्यारा किसी का कलाम, उस पर आप कितना मचलेंगे वो मैं देखूंगा। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, ऐ मेरे बंदो तुम्हें इतना नवाजा गया, इतना नवाजा गया, इतनी नेमतें अता की गई। अल्लाह ताला ने फरमाया इतनी नेमतें अल्लाह ने तुम्हें अता की कि तुम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। तुम गिनना चाहो गिन नहीं सकते, शुमार करना चाहो शुमार नहीं कर सकते। कायनात की तमाम अशिया क्या हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। कितनी चीजें ऐसी हैं जिनके हमें नाम ही नहीं पता, कितनी चीजें ऐसी हैं कि हम उन्हें जानते ही नहीं। परवरदिगारे आलम ने क्या कुछ अता नहीं फरमाया। अल्लाह ताला ने जिस्म दिया, हाथ पैर आंखें जबान मुंह सब कुछ दिया। खालिक़े कायनात ने क्या कुछ अता नहीं फरमाया। किस्म किस्म के मेवे अता फरमाए, किस्म किस्म के फल अता फरमाए, किस्म किस्म की सब्जियां अता फरमाई, किस्म किस्म की दालें अता फरमाई।
जबकि अजीजों गेहूं की रोटी से फकत पेट भर सकता था, जिंदगी गुजारी जा सकती थी। उसके बावजूद भी अल्लाह ने गेहूं के साथ जौ को भी पैदा किया, मक्का को भी पैदा किया। अल्लाह ताला ने मकई के साथ में दीगर चीजों को पैदा किया, उनकी भी रोटियां बनाकर खाई जाती हैं। ज्वारी जिसको बोलते हैं, उसकी भी रोटी बनाकर खाते हैं। एक जानवर के गोश्त से खाना खाया जा सकता था, पेट भरा जा सकता था, मगर अल्लाह ताला का एहसान देखो। अल्लाह ताला ने, परवरदिगार ने भैंस, बैल, गाय, बकरी, बकरा, इन तमाम चीजों को हलाल कर दिया। मुख्तलिफ किस्म के अल्लाह ने गोश्त अता फरमाए। एक दाल मूंग या मसूर की दाल से गुजारा हो सकता था, मगर अल्लाह ताला ने अलग अलग किस्म की दालें अता फरमाई। आलू फकत अल्लाह पैदा कर देता, उसी से जिंदगी गुजारी जा सकती थी, मगर अल्लाह ने आलू के साथ गोभी को भी पैदा फरमाया, अल्लाह ने टमाटर को भी पैदा फरमाया। कितनी सब्जियां, भिंडी, लौकी, तुरई, न जाने क्या क्या, अल्लाह ने सैकड़ों हजारों सब्जियां पैदा फरमाई। ऐ लोगों, इसीलिए तो अल्लाह का कुरान कहता है, ऐ बंदो अगर तुम गिनना चाहोगे गिन नहीं सकते, इतनी नेमतें अल्लाह ने अता फरमाई। फिर इसीलिए तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कुरान पाक में, सूरह रहमान में बार बार कहा गया, बार बार बताया गया, फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फरमा दिया अल्लाह ताला ने। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।